नमस्कार, आप सबका स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, सबसे पहले हम बात करते हैं आज के दिन के पंचांग की। आज दिनांक है 3 दिसंबर 2022, विक्रम संवत 2079 चल रहा है। माघ शीर्ष मास है, शुक्ल पक्ष है, शरद ऋतु है, तिथि आज एकादशी है और आज का वार है शनिवार। आज के नक्षत्र की बात करें तो रेवती नक्षत्र पूरे दिन और पूरी रात्रि रहने वाला है। योग व्यतिपात है, करण वणिज है शाम को 5:35 तक, फिर विष्टिकरण रहेगा। सूर्योदय का समय दर्शकों आज सुबह 6:57 का था और सूर्यास्त का समय शाम को 5:23 का है। आज की चंद्र राशि मीन है, यानी चंद्रमा बृहस्पति की राशि मीन में है, जिससे आज का ये दिन वृषभ, मिथुन, कन्या, तुला, मकर और मीन राशि वालों के लिए बहुत अच्छा है, शुभ है, आनंद का दिन है। कोई अच्छे एफर्ट्स अगर आप करते हैं तो बाकी लोगों की अपेक्षा आपकी सफलता के चांसेस बढ़े हुए रहेंगे। आज का राहु काल दर्शकों सुबह 9 से 10:30 बजे के बीच में है। इसे पूरी तरीके से टाल दीजिएगा, यानी इसके अंदर कोई बड़ा नया शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, यानी कोई शुरुआत नहीं करनी चाहिए और कोई लंबी यात्रा पे इस दौरान नहीं निकलना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त आज 11:49 से दोपहर 12:31 के बीच रहेगा। दिन में 4 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे। हालांकि ये चारों दुष्ट मुहूर्त सुबह सुबह निकल जाएंगे, लेकिन ये वो मुहूर्त होते हैं जो हमें टाल देने चाहिए। यह है सुबह 6:57, 7:29, 7:39, 8:21। आज का दिशा शूल दर्शकों पूर्व दिशा में है, तो जिन्हें इस दिशा में यात्रा करना बहुत जरूरी हो सिर्फ वही लोग इस दिशा में यात्रा करें, अन्यथा इसको टाल दें। और जो लोग जाएंगे वो परिहार करके जाएं। परिहार बहुत ही सरल है कि थोड़ा सा अदरक या उड़द के दाने खाइए, 5 कदम पीछे चलिए और उस दौरान अपने इष्ट का स्मरण अपने हृदय में कीजिए, उनसे प्रार्थना कीजिए इस दिशा में, इस यात्रा में मेरे साथ रहें। ऐसा अगर आप करते हैं तो यात्रा मंगल में शुभ और सिद्धिप्रद होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। आज का शुभ समय दर्शकों, यानी आज के दिन का वो समय जिसमें इस दिन का सदुपयोग किया जाना है, वो है सुबह 8:15 से सुबह 9 बजे तक, फिर दोपहर 1:28 से 4:05 तक, फिर शाम को 5:23 से शाम 7:05 तक। इन तीनों कालखंड में अगर आप कोई अच्छे एफर्ट्स करेंगे, अच्छी कोशिश करेंगे तो बहुत बड़ी एक सफलता के चांसेस आपको मिल जाएंगे। तो दर्शकों, अब करते हैं आज के दिन की ज्ञान चर्चा, फिर बात करेंगे सरल सटीक गोपनीय उपायों पर और अंत में करेंगे आज की ज्योतिष मंत्रणा। दर्शकों, आपने एक कहानी अवश्य सुनी होगी कि कैसे एक चूहे में और एक कबूतर में मित्रता हुई। बचपन में हम सबने पढ़ी है, सुनी है। और एक बार जब कबूतर जाल में फंसा तो उसके मित्र चूहे ने उस जाल को काट के अपने मित्र को बचाया है, और इससे उस कबूतर को यह एहसास हुआ कि एक छोटा सा जीव भी कितना महत्वपूर्ण है। इस कथा पर एक सुंदर श्लोक हमारे नीति शास्त्रों में आता है, जो इस प्रकार है: यानी कानी च मित्राणि कर्तव्यानि शतानि च पश्य मुशिक मित्रेण कपोता मुक्त बंधना। दर्शकों, जमाना जो है वो नेटवर्किंग का है। सोशल नेटवर्किंग से कोई भी आदमी कहीं से कहीं भी पहुंच सकता है। जितने ज़्यादा आपके मित्र हैं, जितना बड़ा आपका सर्किल है, उतनी बड़ी आपकी सफलता है। तो दर्शकों, ये थी आज की ज्ञान चर्चा। अब बात करते हैं विशिष्ट उपायों पर, जो आपकी सारी समस्याओं का बहुत सरल समाधान देंगे और जिनसे आप अपने जीवन में प्रगति, सफलता की ओर दृढ़ता से बिल्कुल पॉजिटिवली आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं उनकी जिनका जन्मदिन है। आप लोग आज हनुमान जी को पान, अनार और लौंग की माला अर्पित करें, यानी एक पान ले लें, एक अनार ले लें और 11 लौंग या 27 लौंग की एक माला अर्पित करें। फिर वहाँ मंदिर में जाके धूप जलाएं, 27 पाठ बजरंग बाण के करें और फिर शाम को 6:40 के बाद में किसी भी शनि मंदिर के बाहर जो निर्धन बैठे रहते हैं उनको कचौरी, इमरती और पूड़ी सब्जी वितरित करें। ऐसा अगर आप करते हैं तो जो आने वाला वर्ष है बहुत ही अच्छा, कृपायुक्त और बहुत ही सुकून से बीतेगा आपका। दर्शकों, इसी प्रकार से अगर घर में बहुत ज़्यादा अनबन बनी रहती है, विशेषकर पति पत्नी के मध्य में लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं, तो सबसे पहले तो पति की जन्म पत्रिका में शुक्र की स्थिति और पत्नी की जन्म पत्रिका में गुरु ग्रह की स्थिति किसी योग्य ज्योतिषी से जांच करवाएं और उन ग्रहों को शुद्ध और प्रबल करवाएं। इसके अलावा आज के दिन से एक छोटा सा लेकिन सटीक उपाय आपको अवश्य करना चाहिए। करना सिर्फ ये है कि सुबह 11:15 पे गणेश जी को 21 दुर्वा, 2 मूंग की दाल के लड्डू और लाल पीले गेंदे के फूलों की एक माला अर्पित करें और फिर प्रार्थना करें कि आप जिस भी अपने से संबंध कटु हो रहे हैं या जो आपके पति पत्नी के मध्य में विवाद चल रहा है वो सुलझ जाए, आपस में प्रेम स्थापित हो जाए। विशेषकर जैसे अब हमने बताया कि पति पत्नी के मनमुटाव में ये बहुत ही सटीक और उत्तम प्रभाव देने वाला ये उपाय रहता है। ये सारी वस्तुएं भगवान गणेश जी को अर्पित करने के बाद फिर भगवान को अपनी प्रार्थना कहें और घर वापस आ जाएं।
फिर शाम को 8:15 के बाद से लेकर रात्रि 11:40 के बीच में जब भी आपको समय मिले उस वक्त देसी घी का दीपक, गूगल की धूप भगवान गणेश जी के सामने, उनके चित्र के सामने रखें और इस मंत्र की 11, 21 या 27 जितनी आपकी क्षमता हो, कम से कम 11 करनी है, अधिकतम 27 है, जितनी क्षमता हो आप मंत्र जाप करें। मंत्र इस प्रकार है, ध्यान से समझिएगा। क्लीम ग्लोम गणपते सर्वजनम में वशमाने स्वाहा। क्लीम ग्लोम गणपते सर्वजनम में वशमाने स्वाहा। बहुत ही सरल साधारण सा मंत्र है, लेकिन बहुत सटीक प्रभाव देता है। जिनके प्रति आपको प्रेम भाव चाहिए उनको ध्यान में रखें इस दौरान, और फिर जब करें और आपकी भावना ये रहे कि भगवान गणेश जी की असीम कृपा से आपके और आपके जो स्वजन हैं उनके मध्य अटूट प्रेम और आपसे एक सम्मान स्थापित हो रहा है, आपसे विश्वास स्थापित हो रहा है। कल से ही इसका प्रत्यक्ष प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। ऐसे ही दर्शकों, बहुत से लोगों को टूर करने होते हैं, यात्राएं ज़्यादा करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वाहन चलाते हैं, टूर ट्रैवल का काम है, तो ऐसी स्थिति में उनको आज के दिन एक विशिष्ट प्रयोग कर लेना चाहिए, जिससे जीवन भर उनकी यात्राएं सुरक्षित, आनंददायक और शुभ हो जाती है। यानी जब भी यात्रा पे निकलते हैं तो यात्रा में व्यवधान नहीं आते हैं, अड़चने नहीं आती है, आगे से आगे सुविधाएं मिलती है। जहाँ कहीं जाते हैं वहाँ उनका अच्छा वेलकम होता है। इसके लिए करना क्या है कि सिर्फ थोड़ा सा काम है कि सुबह 8:30 से 11 बजे के बीच में अपने अपने इष्ट देवता, जो भी आपके इष्ट है, भगवान श्री राम हो, महादेव हो, भगवती हो, गणेश जी हो, श्री कृष्ण हो, उनका पंचोपचार से पूजन करें और उनसे इस मंत्र के सिद्धि प्रसाद की प्रार्थना करें कि मैं ये मंत्र जाप कर रहा हूँ, इसकी सिद्धि मुझे हो जाए, यानी इसका फल मुझे मिलने लग जाए। फिर इस मंत्र की 5 माला का जाप आप बैठ के कर लें। मंत्र को बहुत ध्यान से समझिएगा, इसको याद कर लीजिएगा, बहुत विशेष मंत्र है, बिना सिद्ध किए भी काम करता है, लेकिन अगर इस विधि से सिद्ध कर लेंगे तो तीव्रता से कार्य होगा। मंत्र इस प्रकार है। ओम क्लीम गच्छ गौतम शीघ्रम त्वम ग्रामेषु नगरेषु चे द्रव्याच्छादन मिष्टानाम कल्पयस्व महामुने क्लीम ओम श्री गौतमाय नमः। मंत्र को एक बार फिर से हम समझेंगे, ध्यान से समझिएगा। सिर्फ याद करने से भी कार्य हो जाता है, लेकिन अगर इसको सिद्ध करेंगे तो सटीक होगा। ओम क्लीम गच्छ गौतम शीघ्रम त्वम ग्रामेषु नगरेषु च द्रव्याच्छादन मिष्टानाम कल्पयस्व महामुने क्लीम ओम श्री गौतमाय नमः। इस प्रकार से इस मंत्र की साधना करें। जब साधना पूरी हो जाए फिर इसको नित्य 11 बार इस मंत्र का सुबह सुबह जाप करने की एक आदत बना लें। आप देखेंगे कि आपकी जो यात्राएं हैं वो बहुत ही आनंदपूर्वक होने लगेंगी। आप अगर गाड़ी चलाते हैं, अपना सेल्फ ड्रिवन करके गाड़ी को ले जाते हैं, तो सुरक्षित वाहन चलेंगे, किसी प्रकार की बाधा, दुर्घटना, संकट से आप हमेशा बचे रहेंगे। तो दर्शकों, ये थे आज के विशिष्ट उपाय। अब बात करते हैं आपके सवाल की। आपके सवाल में आज हमारे पास पत्रिका आई है हमारे दर्शक श्रेयांश जी की। 8 नवंबर 1990 8:10 शाम के, और जयपुर इनका जन्म है। और प्रश्न इनका ये है कि अच्छे दिन कब से शुरू हो रहे हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है कि अच्छे दिन कब से आएंगे। तो श्रेयांश जी, कुंडली आपकी बहुत अच्छी है, यानी जन्म पत्रिका को अगर ओवरऑल देखते हैं तो स्ट्रॉन्ग जन्म पत्री है, सब कुछ ठीक है। आपके अब तक के जीवन में आपको हर चीज़ सरलता से मिलती आ रही है, यानी जो आपने डिमांड की अपने माँ बाप से या किसी से भी, अपने से बड़ों से, वो चीज़ आपको मिल गई, या आपने एफर्ट किया वो आपको मिल गया। लेकिन आपके जीवन में जब से केतु की महादशा शुरू हुई है, इसने आपको मानसिक रूप से पूरी तरीके से उथल पुथल में डाल दिया है। आपके सामने बहुत बार अपमानजनक स्थिति भी ला दी। ऐसा बहुत बार हुआ है कि दोस्तों में, रिश्तेदारों में, आपके कार्यालय में आपका अपमान हुआ हो। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। 1 वर्ष आप शांति से प्रतीक्षा कर लीजिए भगवान का नाम लेकर। फिर आपके जीवन के आने वाले जो 20 वर्ष है या 20 वर्ष से ज़्यादा का समय है, बहुत ही योग कारक आ रहा है, और तब आप जीवन में पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। अभी अगले 1 साल के लिए उत्तम फल प्राप्ति के लिए गणेश सहस्त्र नाम करें, साथ साथ राम रक्षा स्तोत्र का पाठ भी आप करते रहिए। तो ये 1 साल भी शांति से बीतेगा और आने वाला समय बहुत ही शुभ रहेगा। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, आज के विशेष उपाय और ज्ञान चर्चा। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूँ जो हमने उपाय बताए हैं उनको ध्यान से समझते हुए सविधि सटीक समय पर आप करेंगे, जिससे आपको उसका पूरा पूरा लाभ हो। और जो ज्ञान चर्चा हमने की, जो सत्संग किया, मित्रता की वैल्यू हमने समझी कि कैसे हमारे जीवन में सारे मित्र महत्वपूर्ण होते हैं, उसको अपने जीवन में आप अपना कर अपने जीवन को सुखी, समृद्ध और ईश्वरमय बनाएंगे। इस कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करें। जय आदिशक्ति।
नमस्कार, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूं न्यूज़ 18 के हमारे खास कार्यक्रम भाग्यम में। और भाग्यम के भी हमारे इस सेगमेंट में जहां पर आप और हम हर रोज टैरेट और ऑरिकल के जरिए जानते हैं कि आज का हमारा दिन कैसा गुजरने वाला है और डिवाइन गाइडेंस के जरिए आज के दिन को हम और भी ज़्यादा बेहतरीन कैसे बना सकते हैं। और इसके लिए 1 से लेकर 9 मूलांक तक की हम रीडिंग करते हैं। कौन सी रीडिंग आपके लिए है, उदाहरण देती हूँ कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 23 तो 2 और 3 को जब आप जोड़ेंगे तो जोड़ आएगा 5, तो 5 होगा आपका मूलांक। और आज की तारीख है 3 दिसंबर 2022, नंबर 3 जिसके स्वामी हैं बृहस्पति यानी कि गुरु। तो आज उनका क्या इफेक्ट पड़ने वाला है 1 से लेकर 9 मूलांक तक के जातकों पर, आइए हम जानते हैं। तो आइए बिना देर किए अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं माँ भगवती से मूलांक 1 के लिए क्या संदेश है आज के लिए, यानी कि 3 दिसंबर 2022। और माँ भगवती मूलांक 1 के लिए हमें गाइड कर रही हैं। प्यूरिफिकेशन का कार्ड है। आपसे कहा जा रहा है कि अत्यधिक सोच विचार करने की वजह से या क्षमता से अधिक कार्य करने की वजह से क्या हो रहा है कि आपकी जो ऑरिक एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई है। आपकी जो एनर्जीज़ हैं वो डिसबैलेंस हो गई हैं। आपको बैलेंस में लाना बहुत ज़रूरी है। बैलेंस में आप कब लेकर आएंगे, जब आप उन्हें कम्प्लीटली प्यूरिफिकेशन उनका कर लेंगे, उन्हें प्यूरिफाई कर लेंगे। तो आज के दिन आपको क्या करना है, आज के दिन आपका जो फोकस है वो खुद के ऊपर होना चाहिए। ठीक है, खुद के प्रॉज एंड कॉन्स को आज आपको देखना है। आपको आज अपनी कमियों को भी देखना है और उन्हें सुधारने की कोशिश करनी है। देखिए दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात, हमारे जीवन में एक सकारात्मक बदलाव तभी आता है जब हम अपनी कमियों को भी स्वीकार करते हैं। हम जब कमियों को स्वीकार करते हैं, चैलेंजेस में अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं, तो स्वतः ही हम उस लेसन को प्राप्त कर लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। तो आज आपसे क्या कहा जा रहा है कि बिल्कुल भी ईगो में आपको नहीं रहना है। अपने अहंकार को एक तरफ करें, अपनी कमियों को भी देखें और उसके बाद आप आगे बढ़ें और कंप्लीट प्योरिफिकेशन पर अपने आप ध्यान दें। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 2 के लिए कैसा गुजरने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 3 दिसंबर 2022। क्या बता रही है माँ भगवती की ऊर्जा मूलांक 2 के लिए। और मूलांक 2 के लिए हमें गाइड किया जा रहा है, गाइडिंग चिल्ड्रन का कार्ड है। आपसे कहा जा रहा है कि आज के दिन एक तो संतान पक्ष से आपको एक सकारात्मक खबर प्राप्त हो सकती है। कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा जो हैं बच्चों के साथ एक कनेक्शन आज फील करने वाले हैं और बच्चे आपके साथ कनेक्टेड होंगे। विशेष तौर पर वो लोग जो कि किसी भी तरह से बच्चों के विकास के लिए काम कर रहे हैं, चाहे वो कुछ ऐसी गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं लाइक ICDS वगैरह जो कि बच्चों के लिए काम कर रही हैं, यूनिसेफ वगैरह, ऐसे कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जो बच्चों के लिए काम करें। अगर आप उनसे जुड़े हुए हैं, एजुकेशन फील्ड से हैं, तो आज आप देखेंगे कि आपका दिन आज बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छा कनेक्शन महसूस कर रहे हैं। और एक बात और विशेष कही गई है कि यदि आप में से किसी को भी लगता है कि आपके बच्चे आपका कहना नहीं मान रहे हैं या आपके अनुरूप नहीं चल रहे हैं, तो आज कहीं ना कहीं आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन अपने बच्चों के साथ महसूस करेंगे। आइए जानते हैं मूलांक 3 के लिए कैसा गुजरेगा हमारा आज का दिन। क्या बता रही हैं हमारी माँ भगवती की ऊर्जा आज, यानी कि 3 दिसंबर 2022 के लिए। आज की तारीख भी है 3, मूलांक भी है 3 और माँ गाइड कर रही हैं क्वाइट टाइम। आज के दिन आपको थोड़ा सा शांत रहने की आवश्यकता है। आज आपको शांत रह के अपने आसपास के माहौल को आपको ऑब्जर्वेशन आज करने की ज़रूरत है। आपको देखना है कि क्या चीज़ आपके लिए सही है और क्या नहीं। जिस भी प्रकार की परिस्थिति या लोग आपके समक्ष आज आ रहे हैं, आपको किसी भी प्रकार की हड़बड़ी नहीं करनी है। कोई भी आज आपको डिसीजन नहीं लेना है, आपको महत्वपूर्ण डिसीजन को टालना है, किसी महत्वपूर्ण अपॉर्चुनिटी को आज आपको टालना है, बल्कि बहुत ही शांति से आज का दिन आपको व्यतीत करना है। जितना हो सके खुद पर फोकस करें, अपनी वाणी पर आपको नियंत्रण रखना है। अपनी वाणी ही काम को बनाती है और बिगाड़ती भी है, इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 4 के लिए कैसा गुजरेगा हमारा आज का दिन, यानी कि 3 दिसंबर 2022। क्या बता रही हैं माँ भगवती की ऊर्जा मूलांक 4 के लिए। और हमें गाइड किया जा रहा है डिवाइन पैशन। आपसे कहा जा रहा है कि आज की एनर्जीज आपकी बहुत ही अच्छी हैं, बहुत पावरफुल हैं। आप चाहें तो बहुत ही अच्छे कार्य आप आज कर सकते हैं। किसी भी नए काम की शुरुआत आज आप कर सकते हैं। जो भी अगर आप आज यात्रा करते हैं अपने व्यवसाय को लेकर, तो वो आपके लिए लाभदायक रहने वाली है। कुल मिला के आज का दिन बहुत अच्छा है। आप इस एनर्जी का सदुपयोग करेंगे तो आगे लाभान्वित ज़रूर होंगे। आपका दिन शुभ हो।
आइए जानते हैं मूलांक 5 के लिए कैसा गुजरेगा हमारा आज का दिन। क्या बता रही है माँ भगवती की ऊर्जा आज यानी कि 3 दिसंबर 2022 के लिए। और मूलांक 5 के लिए हमें कहा जा रहा है गोल्डन अपॉर्चुनिटी, आज का दिन बहुत अच्छा है। कोई विशेष अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं, आपको धन लाभ के भी कई अवसर प्राप्त हो सकते हैं। आपकी जॉब में आपको, आपके व्यवसाय में कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली हैं। इसके अलावा जो भी कोई आपकी ड्रीम है, जिस तरफ आपका इंटेंशन होता है, आपका फोकस जहाँ रहता है, कहीं ना कहीं उससे रिलेटेड आज आपको ग्रोथ प्राप्त होगी और वैसे ही लोग मिलेंगे जो आपका सहयोग करेंगे। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 6 के लिए कैसा गुजरने वाला है हमारा आज का दिन। माँ भगवती हमें क्या गाइड कर रही हैं 3 दिसंबर 2022 के लिए। और हमें गाइड किया जा रहा है मेडिसिन वुमेन का कार्ड है। आपसे कहा जा रहा है आज कहीं ना कहीं आप जो हैं बहुत स्ट्रांगली हीलिंग एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट होंगे ब्रह्मांड की। और मूलांक 6 के वो जातक जो किसी भी प्रकार के रोग से अगर ग्रसित हैं तो आज जो है आपकी हीलिंग होगी, आपको स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होगा। इसके अलावा मूलांक 6 के वो जातक जो कि कहीं ना कहीं मेडिकल क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उन्हें आज विशेष लाभ जो है वो प्राप्त होगा। और जो लोग आध्यात्मिक हीलिंग से कनेक्टेड हैं, नेचुरल हीलिंग से कनेक्टेड हैं, आज उनकी हीलिंग पावर भी बहुत स्ट्रांग होने वाली है। वो प्रकृति के साथ बहुत स्ट्रांगली कनेक्ट होने वाले हैं। कुल मिला के आज का दिन बहुत अच्छा है। अगर मैं सिंपली बात करूं सामान्य जन की, तो आपके व्यवसाय या कार्य क्षेत्र में आज बहुत सकारात्मक बदलाव आपको देखने को मिलेगा। जो रुके हुए काम होंगे वो आपको बनते नजर आएंगे। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 7 के लिए कैसा गुजरेगा हमारा आज का दिन। माँ भगवती हमें क्या गाइड कर रही हैं आज यानी कि 3 दिसंबर 2022 के लिए। और बहुत खूबसूरत कार्ड है, कार्ड आया है माँ लक्ष्मी का। माता लक्ष्मी आपके ऊपर विशेष कृपा आज रखे हुए हैं। तो आज आपको जो है धन लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। आकस्मिक रूप से धन लाभ हो सकता है, कहीं पर भी रुका हुआ धन होगा तो वो भी आज आपको प्राप्त होगा। श्री की प्राप्ति आज आपको होने वाली है। और विशेष तौर पर आज आपके पार्टनर का सहयोग आज आपको मिलने वाला है। तो अपने पार्टनर का सम्मान करें, क्योंकि लक्ष्मी का अर्थ केवल और केवल धन से नहीं है, बल्कि 8 प्रकार की दिशाओं में अष्ट लक्ष्मी कही गई हैं। तो हर प्रकार की लक्ष्मी, चाहे वो संतान लक्ष्मी हो, चाहे वो विजया लक्ष्मी हो, हर प्रकार से आज आपको समृद्धि प्राप्त होने वाली है। जानते हैं मूलांक 8 के लिए कैसा गुजरेगा हमारा आज का दिन यानी कि 3 दिसंबर 2022। क्या बता रही हैं माँ भगवती की ऊर्जा आज यानी कि 3 दिसंबर 2022 मूलांक 8 के लिए। और गाइड किया जा रहा है अनडाइंग लव। आपसे कहा जा रहा है कि आज आपकी परिस्थिति थोड़ी सी आपके अगेंस्ट हो सकती है, थोड़ी विपरीत परिस्थिति आज आपको देखने को मिलेगी। लेकिन कितनी ही विषम परिस्थिति क्यों ना हो, लेकिन आपको कहीं ना कहीं आपका जो रिएक्शन होना चाहिए वो लव और कंपैशन से भरा होना चाहिए। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए दोस्तों, जो भी परिस्थिति हमारे जीवन में आती है, जो भी होनी है जैसे हम कहते हैं, तो कहीं ना कहीं हम उसको पूर्ण रूप से नहीं बदल सकते, है ना। हाँ, प्रयास करके, अथक प्रयास करके, अथक संकल्प से, संकल्प शक्ति के द्वारा, परमात्मा की कृपा के द्वारा उसे कुछ बदलाव उसमें किया जा सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं जो हमारे हाथ में है वो क्या है, हमारा रिएक्शन। किसी भी परिस्थिति के प्रति हमारा क्या बर्ताव होगा वो हमारे आने वाले भविष्य का एक नए कर्मा का निर्माण करता है। तो आपसे क्या कहा जा रहा है, आज परिस्थिति आपकी कितनी ही विपरीत क्यों ना हो, लेकिन आज आपके रिएक्शन पर डिपेंड करने वाला है कि आगे के आपके रिलेशनशिप, आपके कार्य क्षेत्र में, आपके पारिवारिक क्षेत्र में कैसे रहने वाले हैं। तो आपको क्या कहा जा रहा है कि कुछ भी हो जाए, आपको प्रेम और करुणा को नहीं छोड़ना है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 9 के लिए कैसा गुजरेगा हमारा आज का दिन यानी कि 3 दिसंबर 2022। माँ भगवती हमें क्या गाइड कर रही हैं मूलांक 9 के लिए। और हमें बताया जा रहा है डोंट बैक डाउन। आपसे कहा जा रहा है कि जिस भी मार्ग पर आप हैं, जो भी कोई आप कार्य कर रहे हैं, उस मार्ग पर आप आगे बढ़ें, क्योंकि आप बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं। लेकिन आपको लगता है कि लोग आपका विरोध कर रहे हैं, किसी प्रकार के आपके विचारों को समर्थन नहीं मिल रहा है, तो इट्स ओके। आपको सबका सम्मान करना है, सबके अपने विचार हैं। लेकिन अगर आपकी अंतरात्मा कहती है कि आप सही हैं, तो आपको अपने थॉट प्रोसेस पर, आपको अपने कार्य पे स्टैंड लेना आज बहुत ज़रूरी है। तभी आपको ग्रोथ मिल पाएगी। आपको आज किसी भी तरह से
दूसरों के ऊपर आश्रित नहीं रहना है, बल्कि अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को फॉलो करना है। आपका दिन शुभ हो। तो दोस्तों, ये थी रीडिंग हमारी 1 से लेकर 9 मूलांक तक की। हम परमात्मा से प्रार्थना करेंगे आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो यहाँ दिए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैं मिलूंगी आपसे हमारे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। अलवर के राज्य